हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज का टॉपिक एस्टेब्लिशमेंट से लिया गया है। चैप्टर है सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड। कुल 50 प्रश्न हैं इसमें। अब पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ CBSF? CBSF का पूरा नाम क्या है? आंसर है सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड। सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड। Question number 2. In which year the staff beneficial fund was implemented in railways? रेलवे में कर्मचारी लाभ निधि किस वर्ष लागू की गई थी? आंसर 1931। Question number 3. Who is the chairman of the committee of staff benefit fund in headquarter level? मुख्यालय स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि की समिति के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर इज प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 4. Who is the secretary of the central staff benefit fund in headquarter level? मुख्यालय स्तर पर केंद्र कर्मचारी लाभ कोष का सचिव कौन है? आंसर इज सीनियर पर्सनल ऑफिसर लेबर एंड वेलफेयर। Question number 5. Who is the chairman of the committee of staff benefit fund in divisional level? संभागीय स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर इज सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 6. Who is the secretary of the staff benefit fund in divisional level? मंडल स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि के सचिव कौन है? आंसर इज असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 7. Who authorized to nominate or select in the members of the committee in staff benefit fund? कर्मचारी लाभ निधि में समिति के सदस्यों को नामित या चयनित करने के लिए कौन अधिकृत करता है? आंसर प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 8. What is the tenure of the committee member of the staff benefit fund in divisional level? मंडल स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि के समिति सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? आंसर इज 1 year। क्वेश्चन नंबर 9. How many times the members of the committee of staff benefit fund meet in a year? कर्मचारी लाभ निधि समिति के सदस्य एक वर्ष में कितनी बार मिलते हैं? आंसर इज 2 times। Question number 10. Who issued the final decision in the case of disputes in any issue between the members of staff benefit fund committee? कर्मचारी लाभ निधि समिति के सदस्यों के बीच किसी भी मुद्दे पर विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय कौन जारी करता है? आंसर इज प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। Question number 11. Who is the competent authority to appoint a new casual labor? नए आकस्मिक श्रमिक की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है? सर जनरल मैनेजर। Question number 12. After how many days can the casual labor be given temporary status in the open line? कितने दिनों के बाद आकस्मिक श्रमिक को काम पर रखा जा सकता है? आंसर इज 120 days। Question number 13. How much amount per employee given per year by the government in staff benefit fund? सरकार द्वारा कर्मचारी लाभ कोष में प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? आंसर इज ₹500। Question number 14. What is the total representation of the union in the central staff benefit fund? केंद्र कर्मचारी लाभ कोष में यूनियन कितना प्रतिनिधित्व होता है? आंसर इज 7+7।
Question number 15. What is the total representation of the union in the Central Staff Benefit Fund in divisional level? संभागीय स्तर पर कर्मचारियों के लाभ कोष में संघ का कुल प्रतिनिधित्व कितना है? आंसर 1+1. Question number 16. How much amount can be paid from the staff benefit fund to the employee if he has replaced one tooth? यदि कोई कर्मचारी अपना एक दांत बदलवाता है तो केंद्रीय लाभ निधि द्वारा उसे कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? आंसर ₹5,000. Question number 17. How much amount can be paid to an employee by staff benefit fund if he has replaced one set of teeth? यदि कोई कर्मचारी अपने दांतों का एक सेट बदलवाता है तो कर्मचारी लाभ निधि से उसे कितना राशि का भुगतान किया जा सकता है? आंसर इज ₹10,000. Question number 18. How many times does the staff benefit fund meet in the year? कर्मचारी लाभ निधि की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 times. Question number 19. How much money is from ₹500 is reserved for education in the staff benefit fund? कर्मचारी लाभ निधि से ₹50 में से शिक्षा के लिए कितनी राशि आरक्षित है? आंसर इज ₹72.75. Question number 20. How much money from rupee is reserved for women empowerment? ₹500 में से कितनी राशि कर्मचारियों में महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षित है? आंसर ₹23. Question number 21. What is the minimum amount paid to a railway employee who is in railway sick and without pay for more than 30 days for normal disease? सामान्य बीमारियों के कारण 30 दिनों से अधिक समय तक रेलवे में बीमार रहने वाले और बिना वेतन के रहने वाले रेलवे कर्मचारी को न्यूनतम कितनी राशि भुगतान किया जाता है? आंसर 10,000 per month. Question number 22. What is the minimum amount paid to a railway employee who is in railway sick and without pay for more than 30 days in critical disease? गंभीर बीमारी के कारण 30 दिनों से अधिक समय तक रेलवे में बीमार रहने वाले और बिना वेतन के रहने वाले रेलवे कर्मचारी को न्यूनतम कितनी राशि भुगतान किया जाता है? ₹15,000 per month. Question number 23. How much amount is sanctioned per year through staff benefit fund for conducting children camp? बाल शिविर आयोजित करने के लिए कर्मचारी लाभ निधि के माध्यम से प्रति वर्ष कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? आंसर इज ₹5 lakh. Question number 24. How much amount is sanctioned per year through staff benefit fund for conducting employees camp? कर्मचारियों के लिए शिविर आयोजित करने हेतु कर्मचारी लाभ निधि के माध्यम से प्रति वर्ष कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? आंसर ₹5 lakh. Question number 25. What is the age limit for female railway employees to be eligible for the employee camp? महिला रेल कर्मचारियों के लिए कर्मचारी शिविर में भाग लेने की आयु सीमा क्या है? सर इज 40 years. Question number 26. What is the age limit for male railway employees to be eligible for the employee camp? कर्मचारी शिविर के लिए पात्र होने हेतु पुरुष रेल कर्मचारियों की आयु सीमा क्या है? आंसर इज 45 years.
Question number 27. What is the revised rates of honorarium payable to homeopathic Ayurvedic practitioner per month for daily duty of 4 hours? प्रतिदिन 4 घंटे की ड्यूटी के लिए होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक चिकित्सक को देय मानदेय की संशोधित दर क्या है? सर, ₹17,000. Question number 28. What is the holiday home charge per day for a Group C railway employee? ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी के लिए हॉलिडे होम का प्रतिदिन का शुल्क कितना है? आंसर ₹30. Question number 29. What is the holiday home charge per day for a Group C railway retired employee? ग्रुप सी के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के लिए हॉलिडे होम का प्रतिदिन का शुल्क कितना है? सर, ₹50. Question number 30. What is the holiday home charge per day for retired Group D railway employees? सेवानिवृत्त समूह डी रेलवे कर्मचारी के लिए अवकाश गृह का प्रतिदिन का शुल्क कितना है? आंसर ₹50. Question number 31. What is the holiday home charge per day for the gazetted officers? राजपत्रित अधिकारी के लिए अवकाश गृह का प्रतिदिन का शुल्क क्या है? आंसर इज ₹25. Question number 32. What is the maximum day a railway servant can stay in holiday home? एक रेलवे कर्मचारी अवकाश गृह में अधिकतम कितने दिन रह सकता है? आंसर इज 3 days. Question number 33. How many children of a railway employees can be given the technical scholarship together? एक रेल कर्मचारी के कितने बच्चों को एक साथ तकनीकी छात्रवृत्ति दी जा सकती है? आंसर इज 2. Question number 34. How many rupees of technical scholarship given to the children of a railway employee? रेल कर्मचारी के बच्चों को तकनीकी छात्रवृत्ति के रूप में कितने रुपये दिए जाते हैं? आंसर इज ₹18,000. Question number 35. What amount is paid through staff benefit to a railway employees if he undergoes a family planning operation after the birth of 2 girls? 2 बेटियों के जन्म के बाद परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने पर रेलवे कर्मचारी को कर्मचारी लाभ निधि के माध्यम से कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? आंसर इज ₹25,000. Question number 36. What is the amount paid for staff benefit fund to deaf, dumb, blind and mentally retarded wards of the railway employees per year? रेल कर्मचारियों के बधिर, मूक, अंधे और मानसिक रूप से मंद आश्रितों के लिए कर्मचारी लाभ निधि के माध्यम से कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? आंसर ₹18,000. Question number 37. How much assistance can be given by staff benefit fund on sick non-payment per month? बीमारी कारण भुगतान न होने पर कर्मचारी लाभ निधि से प्रति माह कितनी सहायता दी जा सकती है? आंसर ₹10,000.
Question number 38. How much amount can be granted per month by staff benefit fund for kidney cancer and HIV disease? गुर्दारों, कैंसर और HIV रोगों के लिए कर्मचारी लाभ निधि द्वारा प्रति माह कितनी राशि दी जा सकती है? आंसर इज 15,000. Question number 39. What is the ratio of male and female children of railway employees in the camps organized by the staff benefit fund? कर्मचारी लाभ कोष द्वारा आयोजित शिविरों में रेलवे कर्मचारी के पुरुष और महिला बच्चों का अनुपात क्या है? आंसर 3:1. Question number 40. How many percentage of amount of scholarship for technical education is reserved for scheduled caste employees by staff benefit fund? तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की राशि का कितना प्रतिशत कर्मचारी लाभ निधि द्वारा SC कर्मचारियों के लिए आरक्षित है? आंसर इज 20%. Question number 41. What is the amount of scholarships given by staff benefit fund for technical education for children of ST railway employees? अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी के बच्चों की तकनीकी शिक्षा के लिए कर्मचारी लाभ निधि द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि कितनी है? आंसर इज 70.5%. Question number 42. What is the amount of scholarship given to female child of railway employees up to level 4 by staff benefit fund for higher education? अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कर्मचारी लाभ निधि द्वारा कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? ₹1,500 per month. Question number 43. What is the maintenance grant per month by staff benefit fund in case of cancer? कैंसर होने की स्थिति में कर्मचारी लाभ निधि द्वारा प्रति माह भरण पोषण अनुदान कितना दिया जाता है? आंसर इज ₹15,000. Question number 44. After how many days of leave without a pay railway employees entitled for maintenance grant through the staff benefit fund? कितने दिनों के बिना वेतन की छुट्टी के बाद एक रेल कर्मचारी लाभ निधि के माध्यम से भरण पोषण अनुदान का हकदार होता है? आंसर इज 30 days. 30 days के बाद. Question number 45. How much amount is paid by staff benefit fund to disabled employee for braille equipment? कर्मचारी लाभ निधि द्वारा विकलांग कर्मचारियों को ब्रेल उपकरण के लिए कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? आंसर 30,000. Question number 46. How much amount is given by staff benefit fund for reimbursement of spectacles? चश्मे की खर्चे की प्रति रुपये के लिए कर्मचारी लाभ निधि द्वारा कितनी राशि दी जाती है? ₹2,500. Question number 47. After how many years a railway employee can apply for reimbursement of
स्पेक्टिकल्स। रेलवे कर्मचारी चश्मे के खर्चे की पूर्ति के लिए कितने वर्षों के बाद आवेदन कर सकता है? 3 years, after 3 years. Question number 48. What amount is paid to special disabled girl child pursuing a professional course? व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विशेष रूप से विकलांग बालिका को कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? आंसर 25,000। Question number 49. What is the one-time award by Staff Benefit Fund to Group C female employees after finishing her higher studies after appointment? नियुक्ति के बाद उच्च शिक्षा पूरी करने पर समूह सी के महिला कर्मचारी को कर्मचारी लाभ निधि द्वारा दिया जाने वाला एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? 50,000। Question number 50. Educational aids or reimbursement is payable for how many children of an railway employees? रेलवे कर्मचारी के कितने बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता या प्रतिनिधि है? आंसर इज फर्स्ट टू चाइल्ड।